Hello everybody. Today we are in the second part of the decision structure. मेरे फर्स्ट पार्ट में डिसीजन स्ट्रक्चर जो मैंने स्टार्ट किया था पिछले ट्यूटोरियल में, ओके, उसमें मैंने आपको इफ स्टेटमेंट सिखाया था और इफ के अलग अलग वेरिएशन सिखाए थे। इफ, सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ और एल्स इफ लेटर। देन द अनदर सेकंड डिसीजन स्ट्रक्चर इज द स्विच। और आज जो मैं आपको है स्विच के बारे में बताने जा रहा हूँ। मगर आपके पास मेरे ट्यूटोरियल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने मेरे चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है। ओके, सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल यू, यू ऑलवेज सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पे क्लिक करके रेडी रहो, जिससे मेरे वीडियो ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। और ऐसे 100 वीडियोस होने जा रहे हैं। ओके, यानी कि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी रिलेटेड नियर अबाउट 100 वीडियोस आर देयर, और भी आगे बहुत सारे वीडियोस में देने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपको मिले तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करनी है। स्विच इज अनदर डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें इफ के ड्रॉबैक्स को हम सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि कुछ चीजों में अगर इफ यूज करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम स्विच का यूज करेंगे। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं उसका प्रैक्टिकल भी बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकली लाइव दिखाऊंगा। और मुझे वो प्रैक्टिकल पार्ट आपको कहाँ पे देना है, सबमिट करना है टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सिंटेक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट को किस तरह से लिखेंगे पहले हम वो जान लेते हैं, हाउ वी यूज एग्जैक्टली द स्विच स्टेटमेंट। ओके, तो फर्स्ट यू राइट स्विच, पहले आप स्विच लिखो यहाँ पे, और ब्रैकेट में आपको वेरिएबल का नाम लिखना है। यू जस्ट गिव ए नेम ऑफ वेरिएबल, हियर यू मेंशन द नेम ऑफ वेरिएबल। ओके, स्विच काम कैसे करता है पहले मैं आपको ऐसे ही ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर वी जस्ट गो अहेड इन अवर स्ट्रक्चर। सिंटेक्स में हम थोड़ा आगे बाद में बढ़ेंगे, पहले वो किस तरह से काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको वेरिएबल की वैल्यू देनी है। ओके, और कोई भी वेरिएबल होगा तो उसकी कोई वैल्यू आपने डिसाइड की होगी। अभी स्विच का काम क्या है कि आपके जो वेरिएबल की वैल्यू है वो यहाँ पे दिए गए अलग अलग केस के साथ चेक करने जाएगा कि किसके कौन से केस के साथ आपके वेरिएबल की वैल्यू मैच हो रही है। ओके, मान लो कि यहाँ पे कोई एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू पहले केस के साथ मैच हुई, मैं चेक करने गया, मैच हुई नहीं हुई। ओके, दूसरे केस के पास गया, ओके, मैच हुई। तो दूसरे केस के अंदर जो भी आपने लिखा होगा, जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा होगा वो आपको मिलेंगे। दैट मीन्स व्हाट, द स्विच इज गोइंग टू चेक योर वैल्यू विथ ऑल द केसेस, सभी केसेस के साथ पास जाएगा, और जिस केस की वैल्यू आपके वेरिएबल की वैल्यू के साथ मैच होगी उस केस के अंदर आपने जो भी कुछ लिखा होगा वो काम मिलेगा। यानी कि और स्विच का यूज कब होगा पता है, व्हेन यू हैव ए मल्टीपल ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कंफ्यूज है कि आपको क्या करना है। अगर वो काम आप इफ से करने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि जहां पे इफ है वहां पे कंडीशन है, और जितनी कंडीशन बढ़ती जाएगी उतना ही उसको समझना मुश्किल होता जाएगा। यहाँ पे स्विच में हमको एक भी कंडीशन नहीं लिखनी, एक भी कंडीशन का यूज नहीं होगा, इसलिए थोड़ा जहां पे आपको ज्यादा ऑप्शंस है तो ज्यादा कंडीशन लिखने की जगह पे वहां पे स्विच यूज करना है, उसी को अपग्रेडेड वर्जन हो जाएगा। इसलिए थोड़ा वो कॉम्प्लिकेशन को आसान बनाने के लिए स्विच इंट्रोड्यूस हुआ है। सिंपल है, एक वेरिएबल की वैल्यू है, वो वैल्यू के सामने क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है वो सभी पॉसिबिलिटीज रखो, जिस पॉसिबिलिटीज के आपके वेरिएबल की वैल्यू मैच हो जाएगी वो काम आपको मिलेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, और मैं आपको प्रैक्टिकल में आपको आज बताने वाला हूँ कि 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन। मेरे पास दो वैल्यू है, ठीक है, मैं 1 प्रेस करूंगा तो मुझे एडिशन मिलेगा, 2 प्रेस करूंगा तो मुझे सब्सट्रैक्शन मिलेगा, 3 प्रेस करूंगा तो मुझे मल्टीप्लीकेशन मिलेगा। है ना इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल मैं आज आपको बताने जा वाला हूँ। ओके, एंड यू सबमिट योर प्रैक्टिकल इन विच ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में मुझे आपको सबमिट करना है आपका प्रैक्टिकल वर्क। ओके, और सेल्फ टेस्ट तो देनी है, डोंट फॉरगेट। हाँ, सेल्फ टेस्ट है ये ट्यूटोरियल का, आपको देना ही है। जस्ट चेक योर नॉलेज, हाउ मच नॉलेज यू गेट फ्रॉम दिस वीडियो। तो यहाँ पे हम वापस जाते हैं कि यहाँ पे कोई एक वेरिएबल की वैल्यू होगी, वेरिएबल का नाम लिखना है आपको। वो वेरिएबल सभी जितने भी केस आपने दिए हैं वो सभी केस के पास जाएगा, जिस केस की वैल्यू आपके वेरिएबल की वैल्यू के साथ मैच होगी उस केस के अंदर लिखा हुआ ब्लॉक, ठीक है, आपको मिलने वाला है। सपोज ये वेरिएबल की वैल्यू केस के साथ, केस 1 के साथ मैच नहीं हुई, दूसरे मतलब ये वेरिएबल की वैल्यू केस 2 के साथ मैच होगी। ओके, तो आपने केस 2 के अंदर जितनी भी लाइंस लिखी है
वो आपको मिलेगी। ओके, नाउ वी सी सम थियरी पार्ट। ओके, सपोज आपके वेरिएबल की वैल्यू कोई भी केस के साथ मैच नहीं हुई, तो यहां पे चलेगा आपका डिफॉल्ट केस। If your value is not matched with any of the case, then which case runs? Default case. डिफॉल्ट केस तभी चलेगा जब आपके वेरिएबल की वैल्यू दिए गए कोई भी केस के साथ मैच नहीं हो रही है। तो आपको कौन सा काम मिलने वाला है? डिफॉल्ट के अंदर जो लिखा होगा वो काम आपको मिलेगा। ओके, तो थोड़ा सी अभी थियरी देख लेते हैं। द स्विच स्टेटमेंट यूजेस वन आर्ग्यूमेंट, यानी कि आपको मैं यहाँ पे मेंशन किया वेरिएबल का नाम। Okay, which is checked for equality with number of case option listed inside the switch statement, यानी कि उसको चेक किया जाएगा उसके अंदर दिए गए सभी केस के साथ, और जिस केस के साथ आपके वेरिएबल की वैल्यू मैच हो जाएगी वो स्टेटमेंट आपको मिलेगा। ओके, तो द आर्ग्यूमेंट शुड बी आइदर ए वेरिएबल और एनीथिंग। अभी अगर आगे के पॉइंट अगर बात करें तो ईच केस ऑप्शन कंटेन्स कांस्टेंट और कांस्टेंट एक्सप्रेशन, यानी कि ये केस के बाजू में आपको यहाँ पे कांस्टेंट लिखना है, ये एरिया में आपको कांस्टेंट लिखना है कोलन साइन से पहले। ठीक है, ये वैल्यू 1 इट मे बी द डिजिट और इट मे बी द लेटर। अगर लेटर है यहाँ पे कोई वर्ड नहीं लिख सकते, आप लेटर लिख सकते हो, यानी कि दैट कांस्टेंट इज मे बी द डिजिट, या तो नंबर डिजिट होना चाहिए या तो कोई एक अल्फाबेट होना चाहिए। दिस कांस्टेंट इज नोन एज ए केस कांस्टेंट और केस लेबल। ठीक है, जो आप केस के बाजू में किस तरह से लिखते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये केस, ठीक है, ये केस तो होगा, केस कीवर्ड है, हाँ केस, और बाजू में मैंने स्पेस देकर लिखा यहाँ पे 10। सो 10 इज द कांस्टेंट दैट आई यूज, और ये केस 10 को कहते हैं लेबल, उसको कहते हैं केस लेबल, और इसका एंड होता है कोलन साइन से। इसके पीछे क्या होगा? कोलन साइन। तो इज एंड्स विथ है कोलन साइन। योर केस लेबल का अंत कहां पे होता है? कोलन साइन से होगा। ईच केस लेबल मस्ट बी द यूनिक वन, यहाँ पे सभी केस को एक लेबल दिया जाएगा और वो लेबल यूनिक होना चाहिए, यानी कि केस 10, यानी कि 10 मैंने यूज किया गया है एक केस के लिए, तो वही 10 मैं दूसरे केस के लिए यूज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, एनी टू केस लेबल कैन नॉट हैव द सेम वैल्यू, वो तो नेचुरली है, वरना पता कैसे चलेगा कि कौन सा काम चाहिए। Statement block 1, statement block 2 and so are the list which may contain 0 or more statement। हर केस के अंदर आपको जो काम करना है वो आप लिख सकते हो, उसके अंदर एक स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। ओके, तो when switch statement is executed, it first evaluates the value of expression and then compares it with the case constant। हुआ ना, पहले वो वेरिएबल की वैल्यू चेक करेगा और फिर उसके सभी केस के साथ चेक करने जाएगा। ठीक है, when a case found whose value is match with the value, यानी कि ऐसा केस अगर मिलेगा जिसकी वैल्यू और आपके वेरिएबल की वैल्यू मैच हो रही है, तो वो कोरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट आपको मिलेंगे, यानी कि उस केस के अंदर आपने जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वही आपको मिलने वाले। आफ्टर ईच स्टेटमेंट ब्लॉक इन स्विच, ब्रेक स्टेटमेंट सिग्नल एट द एंड ऑफ केस कॉजिंग द एग्जिट फ्रॉम स्विच। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर केस की लास्ट लाइन में क्या लिखा है? ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या है? इट ब्रेक्स योर करंट टास्क एंड जंप आउटसाइड द वर्क। आपके आप जिसके अंदर हो वो काम को तुरंत ब्रेक कर देगा, बंद कर देगा और आपको उस काम से बाहर निकाल देगा। तो मुझे ये केस 1 के साथ मैच हो गया, तो केस 1 का स्टेटमेंट मिला, फिर ब्रेक, यानी कि केस 2 पे जाएगा ही नहीं, यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो यानी कि यहाँ से डायरेक्ट आप कहाँ चले जाओगे? स्विच के बाहर। जैसे ही ब्रेक मिलता है आप स्विच के बाहर चले जाएंगे। ओके, द डिफॉल्ट इज एन ऑप्शनल केस, वो लिखना जरूरी नहीं है, डिफॉल्ट केस को लिखना जरूरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। ओके, व्हेन डिफॉल्ट इज रिटर्न एंड नो केस फाउंड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एट दैट टाइम द डिफॉल्ट स्टेटमेंट ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। जैसे कि मैंने कहा कि डिफॉल्ट का काम तो तभी है जब आपके वेरिएबल की वैल्यू कोई भी दूसरे केस के साथ मैच नहीं होगी, वरना डिफॉल्ट का कोई रोल नहीं है, और वो लिखना भी कंपलसरी नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने आपको थियरी एक्सप्लेन कर दी, थोड़ा सा हिंट दे दिया कि किस तरह से एग्जैक्टली वो वर्क कर रहा है। थोड़ा सा अभी उसका डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, द फ्लो चार्ट ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे एंट्री हुई स्विच में, स्विच के अंदर वेरिएबल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 अलग अलग केसेस हो गए। ये जिस वेरिएबल केस के साथ आपकी वैल्यू मैच होगी वो स्टेटमेंट मिलेगा, और वो स्टेटमेंट काम करने के बाद यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे के साथ मैच हुआ तो दूसरे में जाएगा, फिर आगे एग्जिट हो जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। कोई भी किसी के भी साथ मैच नहीं हुआ तो कौन सा केस चलेगा? डिफॉल्ट चलेगा।
ठीक है, क्लियर हुआ? नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वन प्रोग्राम। एक प्रोग्राम थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जैक्टली मैं प्रैक्टिकली में नहीं दिखाने वाला, प्रैक्टिकल में उसका थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म दिखाऊंगा, क्योंकि इतना ज्यादा लिखना भी प्रॉब्लम है। आपको मैं 3 लाइन लिख के बता दूंगा, तभी आप समझ जाओगे एग्जैक्टली किस तरह से वर्क करता है। ओके, और सी लैंग्वेज के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मैंने दिए हुए हैं। इसके अलावा HTML, जावा, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है। आप चाहते हो कि आपको सभी ट्यूटोरियल्स अपने आप मिलते रहे, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करके रेडी रहो, ठीक है? सेल्फ टेस्ट देना है और प्रैक्टिकल वर्क भी मुझे चाहिए। और ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, लाइक करना ही करना है ये ट्यूटोरियल को, और कमेंट पोस्ट करनी है कि आपका ये परफॉर्मेंस कैसा रहा, ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक वेरिएबल लिया चॉइस, वो किस टाइप का है, कैरेक्टर। दो वेरिएबल लिए नंबर, क्योंकि मुझे नंबर डालने हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए तो दो इंटीजर नंबर, और चॉइस पूछने के लिए है चॉइस नाम का वेरिएबल, ठीक है? तो पहले मैंने दो नंबर मांग लिए। दो नंबर आपसे पूछा जाएगा, आपको पता है कि किस तरह से करना है। स्कैनएप मैंने सिखाया हुआ है, नहीं चेक किया है तो मेरी चैनल पे ट्यूटोरियल है, स्कैनएप किस तरह से काम करता है चेक कर लो। फिर यहाँ ये जो पार्ट आपको दिख रहा है वो जस्ट ए मेनू, कि भाई 1 प्रेस करने पर एडिशन मिलेगा, 2 प्रेस करने पर सब्ट्रैक्शन मिलेगा, 3 प्रेस करने पर मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। वो यूजर को कैसे पता चलेगा? एक मेनू तो देना पड़ेगा ना, कि भाई ये प्रेस करने पर आपको ये मिलने वाला है। वो पढ़कर ही यूजर को पता चलेगा कि मुझे एडिशन चाहिए तो मुझे 1 प्रेस करना है, मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो मुझे 3 प्रेस करना है। तो यहाँ पे सिंपल एक मेनू प्रिंट करवा दिया हमने। जैसे कि आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो आप मेनू मिलता है ना आपको, वही पढ़कर आपको पता चलता है कि आपके पास क्या क्या है और आप क्या मंगवा सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे एक मेनू प्रिंट कर लेना है, तो सामने वाले को पता चलेगा कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है और उसको क्या करना है। फिर हम यूजर से पूछेंगे कि जो दिए गए मेनू में से आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट। इसलिए तो चॉइस लिया है ना। देखो यहाँ पे ASMD प्रेस करेगा, मैं आपको सिंपल बताऊंगा 1 2 3 4, ठीक है? तो यूजर जो भी चूज करेगा, मान लो कि उसने ASMD में से चूज करने के लिए मैसेज दिया, तो जो भी चूज करेगा वो चॉइस नाम के वेरिएबल में जाएगा। यानी कि मुझे जो चाहिए वो कौन से वेरिएबल में है, चॉइस में है, तो स्विच के अंदर मैं वो वेरिएबल को रोक दूंगा। मान लो कि मुझे सब्ट्रैक्शन चाहिए और मैंने प्रेस किया है S, तो S की यानी कि चॉइस की वैल्यू S है, S A के साथ मैच हो रहा है, नो, तो मुझे एडिशन नहीं मिलने वाला। S के साथ मैच हो गया, यस, तो मुझे क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा। क्लियर हो गया? और उसके बाद ब्रेक, यानी कि यहां से तुरंत बाहर। सपोज मेरी चॉइस थी मल्टीप्लीकेशन, तो मैंने M प्रेस किया होगा, क्योंकि मैंने मेनू में वही पढ़ा है कि M प्रेस करने पर मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। तो मैंने M प्रेस किया, तो चॉइस की वैल्यू क्या हो गई, M हो गई। तो M इज मैच विथ A, नो। M इज मैच विथ S, नो। M के साथ मैच हुआ, यस, तो मुझे ये काम मिला। यानी कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके वेरिएबल की वैल्यू दिए गए केस लेबल में से जिस केस के साथ मैच होगा वही केस का काम चलेगा। उसके बाद ब्रेक है। एक बात याद रखना, अगर ब्रेक नहीं लिखा तो केस M के साथ साथ D का भी मिलेगा। सपोज मैंने कुछ अटपटी वैल्यू दे दी, मैंने सपोज वैल्यू दे दी Z, तो Z ना A के साथ मैच होगा, ना S के साथ मैच होगा, ना M के साथ मैच होगा, ना D के साथ मैच होगा। तो इस सिचुएशन में कौन सा केस चलने वाला है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके वेरिएबल की वैल्यू कोई भी केस के साथ मैच ना हो तो कौन सा केस चलता है, डिफॉल्ट चलता है, और लिखा हुआ आपको मिल जाएगा इनवैलिड चॉइस। इसमें जनरली ऐसा ही कुछ हम लिखते हैं। ओके, सो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड, एंड नाउ इट्स टाइम ऑफ प्रैक्टिकल। अभी प्रैक्टिकल में आपको थोड़ा सा यही सी टाइप का प्रोग्राम आपको सिखा रहा हूँ। बी विथ मी, थोड़ा सा ध्यान से कोडिंग देखना, 2 3 बार समझ लेना और प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा ठीक से। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल। Let's start the app. Coding C is the app. Okay, now in that we change the program. मैं ये पुराना प्रोग्राम निकाल दूंगा। And what is our basic requirement in this program? Addition and subtraction. So first we need 2 variables and 1 variable for choice. Okay, so A and B I make for
addition and subtraction, and one more variable I put, that is suppose ch for choice. You can give any name. Okay, now first we take two values. एडिशन के लिए हम दो वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे. एक वैल्यू जो है वो इसको ए के अंदर स्टोर करवाएंगे एंड द सेकंड वैल्यू वी स्टोर इन द बी. सो सेम वे printf statement is used, enter first number. Okay, just a message, यूजर के लिए मैसेज होगा सिर्फ. और आपको पता है कि रीड करने के लिए scanf फंक्शन का यूज होता है, तो scanf, और इंटीजर वैल्यू है तो वहां पे क्या आएगा, %d. ओके, देन आफ्टरवर्ड डबल कोट के बाहर कोमा एंड देन एड्रेस ऑफ ए. दैट मींस scanf फंक्शन जो हम वैल्यू देंगे कीबोर्ड से उसको रीड करके ए के एड्रेस पे स्टोर कर देगा. दैट मींस इनडायरेक्टली दैट वैल्यू इज स्टोर इन ए. नाउ वी आस्क द सेकंड वैल्यू. ओके, एंटर सेकंड नंबर. ऐसा अच्छा सा मैसेज देना है कोई भी. ओके, दैट यू डिसाइड, बट इट शुड बी अंडरस्टैंड इजीली. नाउ scanf, क्योंकि सेकंड वैल्यू रीड करनी है एंड वो भी परसेंट इंटीजर है, मतलब उसमें भी क्या आएगा, %d आफ्टर द डबल कोट कोमा एंड नाउ दिस वैल्यू आई वांट टू स्टोर इन b, तो %b. तो यहाँ पे दो वैल्यू हमने ले ली. ठीक है, नाउ इस टाइम टू प्रिंट एम मेनू. जो मैंने कहा था ना, कोई मैसेज मतलब मेनू आप बता देंगे कि आपके पास क्या क्या चॉइस है, एक्शन क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं. तो उसके लिए तो सिंपल printf कमांड होता है, printf स्टेटमेंट ही आपको यूज करना है. ठीक है, तो प्रिंट करवाते जाओ. मेनू में आपको जो जो डालना है, जो नाश्ते डालना है, जो खाना डालना है डालो. जस्ट जॉकिंग. ओके, यहाँ पे थोड़ी सी डिजाइन में करूंगा. ठीक है, अट्रैक्टिव बनाने के लिए. अच्छा, यहाँ पे अगर मिल जाए मुझे कुछ, हाँ चलो बैकस्लैश एन कर दूंगा जरूर यहाँ पे. और यहाँ पर भी एंटर सेकंड नंबर के आगे भी बैकस्लैश एन करूंगा. क्यों? क्योंकि वो मैसेज मुझे कहाँ पे चाहिए, न्यू लाइन में चाहिए. यहाँ पर भी हर मेनू के हर लाइन में बैकस्लैश एन करूंगा, यानी कि हर लाइन न्यू लाइन में आएगी. ठीक है, तो बैकस्लैश एन, यहाँ पे बैकस्लैश एन, थोड़ी सी डिजाइन कर दूंगा. एक्शन करके कुछ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है, ये डिजाइन कर दी. मेनू में थोड़ा होता है ना, कंपनी का नाम है तो रेस्टोरेंट के नाम है, जो भी है, ऐसा मैंने कुछ कर दिया यहाँ पे. नाउ अगेन स्मॉल लेटर में होना चाहिए. कोडिंग में कोई भी लाइन कैपिटल में नहीं होगी, ये याद रखना. बैकस्लैश एन, वापस बैकस्लैश एन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 फॉर एडिशन. ठीक है, एंड नाउ द अनदर वन, नेक्स्ट लाइन printf, अगेन बैकस्लैश एन, 2 और मल्टीप्लिकेशन ले लेते. चलो सब्ट्रैक्शन नहीं लेना है, मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो मेनू इज रेडी. नाउ हमको अभी यूजर को पूछना है कि भाई आपको क्या करना है. You have two choice, one is addition and second one is the multiplication. What you want now? Okay, तो जैसे कि वेटर आके पूछता है कि सर what you like to take, आपको क्या खाना है, इस तरह से यहाँ पर हम पूछेंगे. यहाँ पे तो वापस printf enter your choice करके मैं कुछ मैसेज डाल रहा हूँ बैकस्लैश एन के अंदर, मगर वो स्मॉल में होना चाहिए. enter your choice, उसके पीछे भी कॉलन, तो उसको पता चलेगा मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है. और यहाँ पे वापस scanf आएगा. क्यों? क्योंकि हमको वैल्यू स्टोर करनी है. scanf, ये भी %d ही आएगा क्योंकि इंटीजर ही है, अगर उसके अलावा कुछ होता तो. ठीक है, n%, और यहाँ पे ये वैल्यू जाएगी ch के अंदर, यानी कि यूजर से मैंने जो चॉइस पूछवाई है, ओके, वो मैं स्टोर कर रहा हूँ ch. तो स्विच के अंदर कौन सा वेरिएबल जाएगा, ये ch वाला ही जाएगा. स्विच, ठीक है, ब्रैकेट में
वेरिएबल का नाम ब्रैकेट ओवर, अभी उसका करली ब्रैकेट आएगा, ठीक है। स्टार्ट कर दिया, उसमें भी नीचे केस 1 केस स्पेस, केस स्पेस, और यहाँ पे आपको स्पेस के बाद केस का कांस्टेंट देना है। और मैंने जो कहा था एज पर रूल दैट कांस्टेंट इज मे बी द डिजिट और इट मे बी द अल्फाबेट, यानी कि या तो वो डिजिट हो सकता है या तो अल्फाबेट हो सकता है। तो यहाँ पे हम डिजिट से काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे मेनू में हमने यहाँ पे 1 और 2 दिया है, यानी कि वो या तो 1 एंटर करेगा या तो 2 एंटर करेगा। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट में 1 या 2 ऐसे डिजिट ही डालेंगे। फिर कॉलन, हर केस कांस्टेंट का एंड होता है कॉलन साइन से। एंटर, यानी कि अगर केस 1 हुआ, ठीक है, तो हमको क्या काम करवाना है वो हमको यहाँ पे मेंशन करना है। तो आपको पता है कि हमको क्या काम करवाना है, टोटल करवाना है। प्रिंट ऐप, वो हम लिख देते हैं यहाँ पे टोटल ऑफ, बैकस्लैश एन करके ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि नई लाइन में हमको चाहिए टोटल ऑफ परसेंटेज डी, एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी, आपको पता है वो हमने किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ठीक से करना है, परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी, थोड़ा स्पेस रख देता हूँ तो अच्छा लगे, इज परसेंटेज डी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल दिए तो आपको भी 3 वैल्यू देनी पड़ेगी, एक फर्स्ट वैल्यू का, दूसरा सेकंड वैल्यू का, और तीसरा a प्लस b कैलकुलेशन का। तो हमारा आंसर हो जाएगा। आपको पता है, ये तो आपने सीखा हुआ है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, तो वही मैंने यहाँ पे किया है और कुछ नहीं यहाँ पे नया किया, ठीक है। एंटर। तो और ब्रेक, आपको पता है कि हर लाइन में, हर केस में लास्ट लाइन में क्या डालना है, ब्रेक, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। नाउ इज टाइम फॉर केस स्पेस सेकंड, यानी कि यहाँ पे आपको 1 2 ही देना है, तो जरूरी नहीं है। आपने यहाँ पे मेनू में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी डाली है, या तो आपको लगता है कि यूजर किस किस टाइप का नंबर डाल टाइप कर सकता है, उसके हिसाब से यहाँ पे कॉन्स्टेंट डालना है, ठीक है। अगर उसने 2 किया तो हमको क्या चाहिए, मल्टीप्लीकेशन चाहिए। ओके, सो अगेन सेम वे, प्रिंट एफ, मैं थोड़ा सा उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या है कि टाइप ना करना पड़े। फिर भी देखते हैं, उसको इस तरह से कर देता हूँ मैं, लैंडस्केप, तो मुझे कॉपी करना थोड़ा आसान रहेगा। लेट वी सी, ये हो गया कॉपी, ठीक है। और मगर आप ध्यान रखना काम करने के टाइम पे, अगर जरा सा भी गलती की तो कॉपी पेस्ट में तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये पेस्ट हो गया, चलो मेरे पास सब कुछ आ गया, वापस वर्ड कर दिया मैंने। ए, यहाँ पे मुझे जो जो चेंजेस करने हो मैं कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय बी, ओके। और यहाँ पे टोटल की जगह पे मैं कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो वापस सीधा कर देता हूँ तो आपको थोड़ा पूरा कोडिंग दिखे। ये पूरा मैंने लाइन लिख दिया, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस रख दूंगा मैं, ओके। सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। अभी यहाँ पे मैं ब्रेक डाल देता हूँ सेकंड केस का, ठीक है। इसका भी मैं सेमीकोलन कर देता हूँ यहाँ पे, और एक डिफॉल्ट केस मैंने आपको कहा था वो भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि अगर मान लो कि कोई किसी ने रॉन्ग वैल्यू, रॉन्ग चॉइस दे दी तो क्या काम करवाना है वो भी तो मेंशन करना है। डिफॉल्ट, उसमें भी प्रिंट एफ, एंटर प्रॉपर चॉइस करके हम मैसेज डाल देंगे, एंटर प्रॉपर चॉइस या तो एंटर प्रॉपर वैल्यू, ठीक है। तो ऐसा मैसेज मैंने डाल दिया डिफॉल्ट के अंदर। तो यहाँ पे हो गया ये स्विच कंप्लीट। नाउ लेट वी सी, वी ट्राई टू रन द प्रोग्राम।
ओके तो पहले तो नंबर पूछ लिया, तो मैं नंबर एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। सपोज आई एंटर द नंबर 10, एंटर। देन सेकंड नंबर इज आस्क्ड, मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ 3, एंटर। मेनू आ गया। देखो यहाँ पे एक्शन क्या क्या कौन सी एक्शन परफॉर्म करनी है। एक एडिशन के लिए 1 है, मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 है। तो अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो मैं 2 प्रेस करूंगा, एंटर। मुझे आंसर मिल गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 एंड 3 इज 30। ओके नेक्स्ट टाइम मैं वापस रन कर रहा हूँ अगेन, वापस मैंने वैल्यू दे दी। सपोज दिस टाइम आई टेक 12 एंड सपोज 6, ओके एंड दिस टाइम आई एंटर 1, तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल मिलेगा। तो मैं जो चूज कर रहा हूँ, चॉइस ले रहा हूँ, उसके हिसाब से दे रहा हूँ। और अगर मैंने कोई अननोन वैल्यू दे दी तो, जो मेनू में है ही नहीं, ठीक है, तो उसका भी हम देख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे दिया 8, तो कौन सा केस चलेगा, बिकॉज 8 1 के साथ भी मैच नहीं होने वाला और 8 2 के साथ भी मैच नहीं होने वाला। सो हियर आई टेक 8, तो कौन सा केस चलेगा, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट में क्या आया, नीचे लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे एंटर योर चॉइस करके कुछ आया नहीं, यानी कि डिफॉल्ट का स्पेलिंग गलत लिखा है मैंने, इसलिए ऐसा आया है, ठीक है, वरना तो मिलता तुरंत FAULT, डिफॉल्ट, ठीक है। उसके पीछे भी कोलन साइन तो आएगी आएगी। ओके नाउ इज रेडी, रन। नंबर पहले पूछेगा, हर बार 2 नंबर तो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या एक्शन लेनी है वो हमको चॉइस चूज करना है। ओके दिस टाइम मान लो कि मैंने बाय मिस्टेक 8 दे दिया, तो 8 तो किसी भी केस के साथ मैच नहीं होने वाला। दैट मीन डेफिनेटली द डिफॉल्ट केस रन्स। और क्या लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, जो मैंने डिफॉल्ट में लिखा था वो, एंटर प्रॉपर चॉइस। तो इस तरह से यहाँ पे आप मेनू में जितने भी चॉइसेस डालनी है आप डाल सकते हो, मगर उसके सामने उसके रिलेटेड केस भी आपको अंदर स्विच के अंदर मेंशन करने पड़ेंगे, कि जिससे अगर यूजर पर्टिकुलर वो चूज करता है तो उसको उसके हिसाब से वर्क मिलना चाहिए। सो हियर आई एक्सप्लेन द फुल प्रोग्राम। ओके पूरा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। बी केयरफुल, थोड़ी सी लाइंस ज्यादा है यहाँ पे, काम एक ही चीज करनी है। फर्स्ट टू डिसाइड द 3 वेरिएबल्स, देन आस्क फॉर 2 वैल्यूज, 2 वैल्यू से के लिए पूछ लो, फिर मेनू प्रिंट करवा दो, फिर यूजर से अपनी चॉइस पूछवा लो, और वो जो वेरिएबल होगा यूजर चॉइस का वही वहाँ स्विच के अंदर आपको डालना है। और आपने मेनू में जो जो पॉसिबिलिटीज दी है, केसेस दिए, वो सभी केस यहाँ पे कवर होने चाहिए, जिससे वो चूज करने पर यूजर को कुछ ना कुछ वर्क मिले। और डिफॉल्ट केस में आप ऐसा कुछ मैसेज डाल सकते हो। लास्ट में ये मेन फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज किया है। सो स्टूडेंट्स यू डू इट प्रॉपरली, डू इट सिंसियरली, सीरियसली, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक में शायद रिजल्ट नहीं मिलेगा। द प्रोग्राम इज विथ यू, आप पूरा चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर एक बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार चेक कर सकते हो, सेमीकोलन हर स्टेटमेंट के पीछे। ओके सो आई नीड योर प्रैक्टिकल वर्क इन टेलीग्राम ग्रुप, एंड सेल्फ टेस्ट तो है ही है, उसकी सेल्फ टेस्ट भी आपको देनी ही है। ओके ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।